जिंदगी की भाग दौड़ में अक्सर हम खुद को खो बैठते हैं। मन के शोर के बीच शांति की खोज करते रहते हैं। तो इसी शांति की खोज में मैंने एक अनोखी यात्रा शुरू की, दिल्ली से जयपुर में स्थित विपश्यना ध्यान केंद्र धम्माथली। और यह यात्रा सिर्फ एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचने की नहीं थी, बल्कि अपने भीतर के सच्चे आत्म को जानने की थी। तो जनाब, ये है अपनी जिंग बस जिससे मैं ट्रैवल करने वाला हूँ दिल्ली से जयपुर के लिए। तो चलिए चलते हैं बस के अंदर। और ठंड बहुत हो चुकी है और अब दिल्ली से निकलने का समय आ चुका है। और इस वक्त जब मैं दिल्ली से निकल रहा हूँ तो दिल्ली का एक गाइड है 381। जैसे जैसे मैं ध्यान केंद्र के पास पहुंच रहा था तो यहाँ का खुशनुमा मौसम देख के मैं अंदर ही अंदर खुश होता चला गया और मेरे मन की जिज्ञासा बढ़ती चली गई। और अब मैं पहुंच ही गया था विपश्यना ध्यान केंद्र, और अब शुरू होता है मेरा सफ़र। दोस्तों, आज अपना फ़ोन वगैरह वापस मिल चुका है, तो सोचा आपको एक बार यहाँ का टूर करा दूँ। तो देखो वही यहाँ की कितनी ग्रीनरी है और कितना खुशनुमा हिसाब किताब है यहाँ का। देखिए, पक्षियों के चहचहाने की आवाज़ भी आती है, मोर की भी आवाज़ आती है, और रात में तो ऐसा भी सुना था कि भाई चीतों की भी आवाज़ आती है। और मेरा सामने की तरफ ही मेरा रूम है। यहाँ पे एक जैन वाले अंकल रह रहे थे, मतलब उनका जो वेशभूषा थी ना थोड़ी जैनी वाली थी, और यहाँ पे अपने कपड़े सुखाता था। तो अब आगे चलते हैं। बिल्कुल कोने में लेफ्ट साइड में मेरा रूम था, MC12। इसी रूम के अंदर मैंने अपने 10 दिन बिताए। और ये है यहाँ का धम्मा हॉल, जिसमें हम ग्रुप मेडिटेशन किया करते थे। और थोड़ी सी आगे चलते हैं ना यहाँ से, तो पीस पे घोड़ा भी आ जाता है। और ये देखिए हमारा भोजनालय था, जहाँ पर भोजन करते थे। और यहाँ आप देखिए इस समय लाइन में लग के हम इस तरह से खाना लिया करते थे। कितना अच्छा लगता था भाई, मिस करूँगा मैं इन दिनों को ना। ये देखो चना चिरवा मिला था भाई कुछ दिनों तक ना। और इसे यहाँ पे शाम का खाना बनाते थे, और खाना खाने के बाद यहाँ पे ना अपने जो बर्तन हैं वो खुद धोने पड़ते थे। ये देखो, अब देखो ये हो गया सुबह का ब्रेकफास्ट में पूरी मिली थी भाई एक दिन, और खूब अच्छा खासा नाश्ता होता है। बहुत ही अच्छा ब्यूटीफुल समय रहा मेरा यहाँ पे। मैं भी आपको पूरी जानकारी बताऊँगा दिल्ली पहुँच के। तो अपना 10 दिनों का सफ़र अब मैं ख़त्म करके निकल रहा था। सोचा था कि थोड़ा सा आपको ना यहाँ का दिखा दूँ कि अंदर से किस तरह से दिखता है। दोस्तों, अब सवाल पैदा होता है कि रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, क्योंकि ये विपश्यना के बारे में आपने सुना तो बहुत है, लेकिन कभी किया नहीं है और कभी इसके एक्सपीरियंस को जाना नहीं है। तो इस कड़ी में जो सबसे पहला जो स्टेप होता है वो होता है रजिस्ट्रेशन करना। तो इनका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस ना बहुत ही सिंपल है। सिंपल इसलिए क्योंकि इनकी एक ऑफिशियल वेबसाइट भी है, साथ ही साथ इनकी एंड्रॉयड और आईफोन यूज़र्स के लिए भी ऐप है। दोनों में से किसी भी ऐप को डाल के वहाँ से भी आप अपना रजिस्ट्रेशन प्रोसेस इनिशिएट कर सकते हैं। और वेबसाइट का नाम है dhamma.org। तो सबसे पहले आपको देखना होगा कि कौन से मंथ में आपको कौन कौन से मतलब रजिस्ट्रेशन ओपन है। क्योंकि होता क्या है कि जिस लोकेशन पे आप करना चाहते हैं, मतलब जिस वातावरण में आप करना चाहते हैं, सपोज़ कि भाई आपको लेह में करना है, मनाली में करना है, या फिर हिमाचल के काफ़ी अच्छे अच्छे सेंटर्स हैं, उत्तराखंड में भी काफ़ी अच्छे से, क्योंकि पूरे देश में विपश्यना के सेंटर्स हैं, और इवन ओवरसीज़ में भी इसके विपश्यना के सेंटर्स हैं। तो सबसे पहले तो आपको देखना है कि भाई मुझे इस लोकेशन पे और ये डेट्स मिल रही हैं, तो क्या वो डेट्स फुल तो नहीं हो गई हैं, मतलब स्लॉट्स ओपन है या नहीं है। और उसके बाद आपको सेलेक्ट करना होता है अपना लैंग्वेज कि किस लैंग्वेज में आपको जो है ये विपश्यना साधना को अटेंड करना है। तो उसकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि कंबाइंड सेशन ही होता है। एक बार जो चीज़ हिंदी में बोली जाती है तो फॉरेनर्स के लिए वो चीज़ इंग्लिश में भी बोली जाती है। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में यही चीज़ें मेन है। सबसे पहले आपको डेट्स चेक करनी है, फिर आपको लोकेशन देखना है, क्योंकि लोकेशन इसकी ऑलमोस्ट सारी लोकेशन तो अच्छी होती है, लेकिन अगर आप जितना हो सके नेचर के कनेक्ट वाली लोकेशन अगर आप देखते हैं तो आपके लिए काफ़ी बेनिफिट रहेगा। क्योंकि इसमें क्या है ना कि इस साधना में आप अपने आप को जानते हो, अपने मन पे काबू पाते हो। तो इस तरह से आपको अपना ये रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस करना है। रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपने भर चुके हैं, आपको बुलावा आ चुका है। अब आपको क्या करना है, आप सेंटर पे पहुंचते हैं, आपको एक फॉर्म दिया जाता है और आपसे पूछा जाता है कि आप नए साधक हो या पुराने साधक हो। तो आप बोलेंगे कि भाई आपका न्यू रजिस्ट्रेशन है, तो आप जैसे बोलेंगे कि मेरा न्यू रजिस्ट्रेशन है या न्यू साधक है। और अब जब आप बोलेंगे कि नया साधक है, तो अब आपको क्या करना है, फॉर्म दिया जाएगा
उसमें आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर अलॉट होगा और आपका एक रूम नंबर मतलब प्रोसेस है। सबसे पहले आपको एकोमोडेशन मिलती है और एकोमोडेशन में आप बताते हैं, अपनी प्रेफरेंस देते हैं कि आपको इंडियन टॉयलेट चाहिए कि वेस्टर्न टॉयलेट चाहिए। फिर आपको लॉन्ड्री सर्विस लेनी होती है जिसके लिए आपको 300 रुपये एडवांस में जमा करने होते हैं। देन एक काउंसलिंग करने वाले सर होते हैं, वो आपको बताते हैं कि भाई कर लोगे, बहुत ये है, 2 दिन बाद बंदे को भागने का मन करता है, ये होता है वो होता है, इस तरह से आपको बताया जाएगा। तो थोड़ा सा आपका मतलब माइंड मेकअप करते हैं। काउंसलिंग के बाद जो अगला प्रोसेस होता है, वहाँ पे आपके सारे वैल्यूबल्स कलेक्ट कर लिए जाते हैं, जैसे कि आपका मोबाइल फ़ोन हो गया, आप कोई भी बुक नहीं लेके जा सकते हैं, कोई पेन नहीं लेके जा सकते हैं, कोई कॉपी नहीं लेके जा सकते, किसी भी तरह का कोई प्रोडक्ट आप नहीं लेके जा सकते। हालांकि मुझे उन्होंने मेरा चार्जर और हैंड फ्री ये सब दे दिया, लेकिन भाई मैं इन सब चीज़ों को करूँगा क्या जब मेरा मोबाइल ही नहीं है। सो दोस्तों, 10 दिन की विपश्यना साधना के दौरान आपको 5 शीलों का बहुत ही कड़ाई से पालन करना होता है, जिसमें पहला शील होता है किसी भी तरह की आप वहाँ पे जीव हत्या नहीं कर सकते हैं, ना आपको किसी भी तरह की वहाँ पे चोरी करनी है, ना किसी भी तरह का आपको झूठ बोलना है। झूठ बोलने से मतलब ये है कि आप किसी तरह को बढ़ा चढ़ा के भी आपको नहीं बताना है। और जो चौथा शील है जिसका आपको पालन करना है, किसी भी तरह का आपको व्यभिचार नहीं करना है। और जो 5वां शील है वो है आपको किसी भी तरह का ड्रग्स या मतलब किसी भी तरह का नशे का पदार्थ आपको वहाँ पे सेवन नहीं करना है। इन सबसे ज़रूरी जो एक महत्वपूर्ण तत्व है साधना का, वो है आर्य मौन, क्योंकि आपको 10 दिन की साधना के दौरान पूरी तरह से नोबल साइलेंस मेंटेन करना होता है। और जो धम्म सेवक होते हैं उनसे आप ज़रूरी चीज़ों के लिए कुछ बोल सकते हैं कि हाँ भाई मुझे ये चाहिए वो चाहिए, या आप उनको लिख के मतलब रिक्विजिशन स्लिप होती है वो उस पर आप उनसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। और जो आपके साधक होते हैं, जो आपके मतलब सह साधक होते हैं, उनसे भी आपको ना तो नज़रें मिलाना है, ना किसी भी तरह के इशारों में आपको उनसे बातें करनी है, और ज़मीन पे देख के आपको चलना है। तो इस तरह का इस साधना के दौरान जो है कड़ाई से इन नियमों का पालन करना होता है। सो दोस्तों, अब आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चन होंगे कि भाई हम 10 दिनों के लिए जा रहे हैं, वहाँ पे किस तरह के कपड़े लेके जाने हैं और किस तरह का हमें वहाँ पे खाना मिलेगा। तो वो भी मैं आपको चीज़ें डिटेल में बता देता हूँ। किसी भी इस तरह का आप वस्त्र धारण नहीं करेंगे जो किसी और का ध्यान आकर्षित करे आप पर, क्योंकि इससे आपकी साधना में मतलब बाधाएं उत्पन्न होती हैं। और जितने भी ये सारे नियम वहाँ पर बनाए गए हैं वो आपकी साधना को बल देने के लिए बनाए गए हैं, ये नहीं कि उनका उसमें कोई फ़ायदा, क्योंकि वो तो आपसे पैसे भी चार्ज नहीं करते। और जब ये 10 दिन होते हैं तो 10 दिन के दौरान जो आपको जो वहाँ पे खाना मिलता है वो खाना पूरी तरह से आपको मिलेगा सात्विक खाना। सात्विक खाना मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि भाई देखो मैं हूँ दिल्ली वाला। अब दिल्ली में जो सुबह भी होती है वो मैदा से होती है, छोले भटूरे। अब वहाँ पे क्या मिलता है आपको मैं बताता हूँ। जो खाने के 3 टाइम है, एक तो 6 बजे, नहीं 6 नहीं 6:30 से 7:15, और उसके बाद 11 बजे से लेके 11:45 तक लंच, और फिर 5 बजे सबसे आखिरी वो जो वहाँ का होता है ना डिनर। तो डिनर भी मैं बताता हूँ किस तरह का आपको मिलता है वहाँ पे। तो जो ब्रेकफास्ट होता है, ब्रेकफास्ट में जैसे ही आप वहाँ पे जाते हैं तो आपको अदरक वाला पानी भी मिलता है, मतलब गर्म पानी होता है, उसमें अदरक का कुछ वो रहता है, मतलब अदरक उबाल के रखा हुआ होता है, तो अदरक वाला पानी मिल जाता है, वो भी हेल्थ के लिए अच्छा रहता है। दूसरा क्या है, आपको वहाँ पे दूध वाली मीठी चाय मिलेगी, फीकी चाय मिलेगी, काली चाय मिलेगी। उसके बाद आपको पोहा मिल सकता है, दलिया मिल सकता है, और इस तरह के 2-3 चीज़ें हैं। और कहीं कहीं तो चना चिड़वा भी मिला था 1-2 बार मुझे तो इस तरह का रहता है ब्रेकफास्ट में। और ब्रेकफास्ट भी डिफरेंट हो सकता है, ये नहीं कि जो मैंने आज आपको बताया यही होगा, बदलता रहता है। मतलब कभी आपको केला मिल जाएगा, फ्रूट्स भी मिलते हैं, और इस तरह की चीज़ें आपको मिलेंगी। और लंच में आपको चपाती मिलती है और 2-3 तरह की सब्ज़ी आपको मिल जाती है, कभी कभी 2 भी मिलती है, कभी कभी 3 भी मिल जाती है। और उसमें मसाला बिल्कुल लाइट होता है, और नमक वमक सब एकदम, क्योंकि ये सब ना जो मसाले होते हैं वो आपकी उत्तेजनाओं को बढ़ाते हैं। तो साधना के दौरान आपको अंदर से ना शून्य पर होना होता है, तो इसलिए साधना के दौरान इस तरह का खाना दिया जाता है जो आपको किसी भी तरह से इंसाइट ना करे। तो दोस्तों, खाने में एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूँ, जो वहाँ का डिनर होता है, डिनर मतलब एक तरह से ना सपर मान लो, जिसे हम सपर कहते हैं ना, तो सपर होता है, तो उसे वो वहाँ पे डिनर बोलते हैं, जिसमें बस चाय मिलता है, आपको पोहा मिल जाता है। मतलब कभी कभी तो ब्रेकफास्ट का आइटम जो होता है वही आपको शाम को देखने के लिए मिल जाता है। मेरे वाले सेंटर पे तो ऐसे ही था। सो दोस्तों, अब बारी आती है समय सारणी की। तो 10 दिनों की जो विपश्यना साधना है उस दौरान आपको ना एक समय सारणी के तहत चलना होता है, और वो समय सारणी मतलब एक तरह से आपके ना लाइफ में डिसिप्लिन लेके आती है। क्योंकि भाई अब से पहले मैं तो कभी 4 बजे उठा नहीं था,
तो मैं आपको एक बार पूरा अपनी दिनचर्या बताता था वहाँ पे किस तरह से चीज़ें होती थी। तो सुबह 4 बजे आप उठ जाते हैं और फिर आप थोड़ा अपना जो भी है फ्रेश वगैरह हुए और 4:30 से 6:30 तक आप जाते हैं धम्मा हॉल की तरफ, जहाँ पे आपको अपनी साधना करनी होती है सुबह की 2 घंटे की। फिर 6:30 बजे हो जाता है ब्रेकफास्ट चलता है 7:15 तक। तो गर्म पानी सर्दियों में जो आने का समय है हर इस सेंटर पे अलग अलग होता है, लेकिन मेरे यहाँ पे 6:30 से 8 बजे तक का था। और 8 बजे तक मतलब गर्म पानी आता है, तो आपको उससे पहले ही नहाना वगैरह सब चीज़ अपनी करनी होती है। तो 6:30 से 7:15 तक आपको ब्रेकफास्ट का टाइम मिलेगा 45 मिनट्स। इसके बाद आपको 8 बजे से लेके 9 बजे तक एक साधना करनी होती है धम्मा हॉल में जाके। उसके बाद गुरुजी या आचार्य जी जो भी आप कह सकते हैं, तो आपको आदेश मिलेगा कि बाकी की 2 घंटे की साधना 9 से 11 की आप अपने रूम में कर रहे हैं, या फिर आपको ऑप्शन दिया जाता है कि आप धम्मा हॉल में ठहर के भी कर सकते हैं। उसके बाद लंच का टाइम हो जाता है 11:30 से 11:30 बजे लंच टाइम हो जाता है, 11:45 तक चलता है। तो या तो आप 12 बजे से लेकर 12:30 बजे तक आचार्य जी से पर्सनल इंटरव्यू में जो भी आपके मन में डाउट्स होते हैं वो आप पूछ सकते हैं। और उसके अलावा नहीं तो आप 11 बजे आप गए और आपका मन कर रहा भाई मैं थोड़ा सा रेस्ट कर लूँ, तो 5-10 मिनट में आप खाना खा के 11 से 1 बजे तक की नींद आप आराम से यहाँ पर निकाल सकते हो। फिर 1 बजे से आपको मतलब 5 बजे तक आपको लगातार साधना करनी होगी। इस दौरान आपको 5-5 मिनट का ब्रेक आपको दिया जाता है। हालांकि आप बीच में जैसे आपको वही वॉशरूम जाना है, सब चीज़ें जाना, तो वो कहते हैं मतलब कि भाई 1 घंटा कम से कम बिना उठे आपको करना चाहिए। लेकिन भाई देखो बैठते हैं तो किसी को कोई दिक्कत होती है, किसी को कोई परेशानी होती है। तो मैं देख रहा था नॉर्मली बंदे उठ के जा रहे हैं आ रहे हैं, तो उस जैसे लगा रहता ना सब वही था। उसके बाद जब 5 बज जाते हैं तो 5 बजे आपका हो जाता है वहाँ पे डिनर टाइम कह लो या सपर टाइम, और वो चलता है आपका थोड़ी देर के लिए चलता है 5 से 5:30 या 5:45, और 45 मिनट्स का ही चलता है। और इवन ऑड का सिस्टम बताया गया था हमें वहाँ पे कि भाई इवन जो मतलब जैसे सीट संख्या मिलती है ना आपको डाइनिंग हॉल में भी, वो ऑड वाले हैं वो समय पाएंगे, मतलब जैसे कि 5 बजे से शुरू होता है 5 बजे आएंगे, और जो इवन वाले हैं वो 10 मिनट देरी से आएंगे। उससे क्या है कि सोशल डिस्टेंसिंग भी बनी रहेगी और व्यवस्था करने में भी उनको आसानी रहती है। वहाँ पे फिर सबसे जो एंड का सिस्टम है वो चलता है वहाँ पे धर्म चर्चा का, जो आप यूट्यूब पे भी डालेंगे ना विपश्यना, तो जो SN गोयनका जी के जो वो वीडियोज़ हैं तो लास्ट में सबसे लास्ट में ना वही चलाए जाते हैं। इसके अलावा भी जो उनका जो गाइडेड मटेरियल है वो यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं है, वो आपको वहीं पर ही मिलेगा। और ऐसा कहते हैं कि जब हम अपने शरीर की जो सूक्ष्म संवेदनाएं उसको परखने में या उसको साधने में, तब कहते हैं कि हाँ भाई आपका ये जो साधना करने आप आए थे, विपश्यना करने आप आए थे, आपका इसका मकसद पूरा हुआ। और वो चीज़ें किसी से शेयर नहीं करनी होती है, किसी को बताना नहीं होता है कि आपने क्या फील किया। तो ये थी यहाँ की समय सारणी, किस तरह से आपको यहाँ पे मतलब डिसिप्लिन किया जाता है। क्योंकि साधना क्या है, आपके लाइफ में डिसिप्लिन और मन को काबू करने के लिए आपको ये सब चीज़ें करनी है, तो उसके लिए आपको एक डिसिप्लिन से तो होके गुजरना होगा। इन 10 दिनों में मैंने जो सीखा वह अनमोल था। मन का शोर शांत हो चुका था और मैंने जाना कि हर दुख और हर खुशी हमारे भीतर ही है और हम खुद उसके लिए जिम्मेदार हैं। धम्माथली से लौटते समय मैं वो गौरव नहीं था जो वहाँ गया था। मेरे अंदर शांति और एक संतुलन था और एक नया नज़रिया था ज़िंदगी को देखने का।